ध्यानमूलं गुरुरमूर्ते पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। माताओं और बंधुओं, पूजा का तरीका। संसार में दो प्रकार के साधक हैं, एक साकार पुजारी और दूसरा निराकार पुजारी। और दोनों पुजारी बहुत समय से चले आ रहे हैं। दोनों तरह के पुजारी में बहस भी होती है। बहुत से कहते हैं कि भगवान तो हर जगह है, हम मंदिरों में क्यों जाएं, मस्जिदों में क्यों जाएं, भगवान को जहाँ याद करो वहाँ भगवान है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने पूजा का वास्तविक उद्देश्य है कि चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाए। योग की जो सबसे बड़ी परिभाषा है वो है चित्त वृत्ति निरोधाय। चित्त में वृत्तियों का निरोध हो जाए। मंदिर हम जाते हैं, मस्जिद हम जाते हैं, गुरुद्वारे हम जाते हैं, चर्च हम जाते हैं, 5-7 मिनट हम वहाँ रहते हैं, तब हमारा कभी ध्यान लगता है, कभी हमारा मन दुनिया के विचारों में भरा रहता है। तो उससे आपको आत्मा का कोई बल नहीं मिलता। वो सच्ची पूजा नहीं है। सच्ची पूजा के लिए मन एकाग्र होना चाहिए। मन एकाग्र का मतलब यह है कि सिवाय ईश्वर के और कोई दूसरा ध्यान न बने। क्यों हमारे सनातन धर्म में 64 लाख देवी देवता हैं। हर एक का हम ध्यान नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सनातन धर्म में हमें बहुत आज़ादी है। ये आज़ादी है कि पिता किसी को पूछता है, माँ किसी को पूछती है, बेटा किसी को पूछता है, भाई किसी को पूछता है। तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको इसी को पूछना है। इसलिए ध्यान करने से पहले ये निश्चित करें कि आप किसका ध्यान करेंगे। जिसका आप ध्यान करें उसको आप चुन लें, और एक दफ़े चुनने के बाद बार बार उसको बदलेंगे नहीं। अगर बार बार बदलेंगे तो आपका ध्यान नहीं लगेगा। ये मेन चीज़ है। इसमें आपको हो सकता है समय लग जाए, और इसीलिए हमारी यश रूप साधना पीठ जो संस्था है, इसमें हमारी जो साधन पद्धति है उसमें हम किसी को कान में कोई गुरु मंत्र नहीं देते। उसी से पूछते हैं आप किसका ध्यान करेंगे, और जिसका वो ध्यान करता है उसको ध्यान कराते हैं। और जब तक उसका ध्यान कराते हैं, जब तक उसका ध्यान लग न जाए, जब तक उसको दर्शन न हो जाए। ठीक है? ध्यान लगने का सबसे अच्छा और इजी तरीका है, आप ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए जिसका ध्यान 24 घंटे लगा रहे। क्योंकि हम गृहस्थी हैं, वो साधक ग्रस्त, वो संत ग्रस्त में हो, उसके साथ बैठें। तो उसके साथ बैठेंगे तो आपका ध्यान लगेगा। और वो आपको कैसे पता चले कि ये इस व्यक्ति के पास वाकई में कोई शक्ति है या नहीं। उसके लिए आप खुले हृदय से बैठिए और अपने मन की स्थिति को देखिए। अगर उसके समय मन में विचार आने कम हो जाएं तो समझिए कि इसकी आत्मा कुछ ऊंची है, इसकी आत्मा में वो शक्ति है जो ये ध्यान करा सकता है। उसके साथ बैठिए 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन। जब आपका मन निश्चित हो जाए तब उसके साथ वो विद्या सीखिए। अगर बैठने से मन नहीं लगता, मन में दुनिया के विचार कम नहीं होते, तो फिर और तलाश कीजिए, और तलाश कीजिए। ये हमारे सद्गुरुओं ने तरीका बताया। इसमें ये बहुत आवश्यक है
कि जब व्यक्ति को ढूंढे तो गुरु कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, गुरु एक तत्व है। वो तत्व है तो उस व्यक्ति की आत्मा में वो शक्ति पैदा हो गई है जो अपनी प्राणवायु को ऊर्ध्वगामी कर आपकी प्राणवायु को ऊर्ध्वगामी करता है। और जितने भी आपके शरीर में चक्र हैं, सारे चक्र शुद्ध और पवित्र होते हैं और समय शक्ति का संचार होता है। ये हमारे यहाँ तरीका रखा पूजा करने का। परमात्मा तू है, तेरी इच्छा।